नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका घीलू का एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पे जो पहला सवाल है वो ये है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो इसको करने का कई सारे तरीके हैं, लेकिन ये जो एक्सरसाइज 6 है या फिर चैप्टर 6 है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव पे अप्लाई करते हुए ये चेक करेंगे कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं। तो पहले तो हमारे पास जो गिवन डेटा है जो कि है f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 17। f डैश x यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव इसका 3 आता है। सो सिंस f डैश x इक्वल टू 3 इज ग्रेटर देन 0, चूंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x है वो 0 से बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, बिकॉज ये जो r है रियल नंबर्स का डोमेन है, ये इस फंक्शन पे वैलिड है और इसका जो आउटपुट है वो भी रियल नंबर्स ही होने वाला है। तो हमारा f डैश एक्स ये इसे चेक करने का तरीका है। अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, और अगर ये लेस देन 0 हो तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। उसी तरीके से अपन इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास गिवन है f ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर 2x। हमको ये दिखाने को बोला है कि जो फंक्शन है ये r पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो देयरफॉर f डैश x कितना है? f डैश x है e टू द पावर 2x टाइम्स द डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि चेन रूल से आता है। तो हमारे पास ये आता है 2e रेज़ टू द पावर 2x। नाउ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, e टू द पावर 2x विल बी ग्रेटर देन 0। ये हम जानते हैं कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये हमेशा 0 से बड़ा होता है, चाहे कुछ भी वैल्यू दिया जाए। तो देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू 2e रेज़ टू द पावर 2x। तो अगर e टू द पावर 2x अगर 0 से बड़ा है तो जाहिर बात है कि 2e रेज़ टू द पावर 2x भी 0 से बड़ा होगा। तो देयरफॉर द फंक्शन f डैश x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो ये था हमारा दूसरा सवाल का जवाब। अब आ जाते हैं तीसरे सवाल में। तो जो तीसरा सवाल है यहाँ पे बोला है कि हमको एक फंक्शन दिया हुआ है जो एक प्योरली साइनोसॉइडल फंक्शन है, यानी कि f(x) इज इक्वल टू साइन x, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। तो हमको इसका 3 पार्ट्स में इसका उत्तर देना है। पहला तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाने को बोले हैं जब ये जो x का वैल्यू है ये 0 से π/2 होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाने को बोले हैं जब x का वैल्यू π/2 से पाई होगा, और नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग दिखाने को बोले हैं 0 से लेके पाई में। तो यहाँ पे हम इसको सेम तरीके से अप्रोच करेंगे। तो गिवन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। देयरफॉर f डैश ऑफ x इज इक्वल टू cos x। ये हमको शुरुआत में लिख लेना है क्योंकि हर एक पार्ट में ये जरूरत होगा। तो पहला पार्ट a, इन द इंटरवल 0 से लेके π/2 cos x इज ग्रेटर देन 0। ये हम जानते हैं, ये हम ग्राफ से भी जानते हैं कि जो cos x का ग्राफ होता है वो 0 से लेके π/2 में कुछ ऐसा होता है, यानी कि अगर ये ओपन है यानी कि 0 और π/2 एक्सक्लूडेड है तो जो पूरा वैल्यू है ये नॉन जीरो है और पॉजिटिव है, यानी कि 0 से बड़ा है। सो देयरफॉर f(x) इज, तो यहाँ पे हम ये बेहतर है कि हम f डैश x लिख दें। तो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जैसी बात है। अब ऐसे ही पार्ट बी में इन द इंटरवल π/2 से पाई। अब ये π/2 से पाई में क्या होता है, ये जो cos x का वैल्यू होता है ये अगर पाई और π/2 एक्सक्लूडेड है तो ये नॉन जीरो होता है और पूरा नेगेटिव होता है। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि f डैश x इज इक्वल टू cos x इज लेस देन 0। सो देयरफॉर f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और यहाँ पे पार्ट सी में पूछे हैं कि नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। सो हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली केस जो ए और बी है इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, क्योंकि एक इंटरवल में तो f डैश x 0 है, ग्रेटर देन 0 है, और एक में लेस देन 0 है। और सिंस f डैश x होल्ड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज एट 0 to pi और in 0 to pi and also at
x इज इक्वल टू पाई बाई टू, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। चूंकि ये हर एक वैल्यू होल्ड करता है तो ये तो ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, अगर इस पूरे इंटरवल को कंसिडरेशन में लिया जाए तो एफ ऑफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से लेके पाई। तो यही था क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे मैं अगला सेट ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। शुक्रिया।